नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिजली के बढ़ाए गए दाम पर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाकर राज्य सरकार ने जनता की ऊर्जा निकालने का काम किया है। चुनाव से ठीक बाद राज्य सरकार ने 7% दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि बेसिक चार्ज बढ़ाकर राज्य के लोगों को वोट देने के लिए भी दंडित किया। और इसी के साथ ही हरीश रावत ने 400 पार के नारे को लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि देश में कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नारा नहीं दिया। 400 पार के नारे पर भी भूले पूर्व सीएम। और ये तस्वीरें हरिद्वार से हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया और बिजली के बड़े दामों पर भी निशाना साधा। वहीं 400 पार के नारे पर भी बोलते नजर आए पूर्व सीएम हरीश रावत। जनता की ऊर्जा निकाल लें बाकी ऊर्जा देने का काम तो कर नहीं रहे हैं, जनता की ऊर्जा निकाल लें। अब ये जो लगभग 7% की वृद्धि है, ये 7% की वृद्धि नहीं है, इसमें बेसिक चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। तो कोई भी उपभोक्ता, साधारण से साधारण उपभोक्ता पर भी 70 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का टैक्स जो मिनिमम भी यूज कर रहा है उसकी जेब से कटेगा, निकलेगा। तो ये तो इन्होंने ये वोट के बाद राज्य के लोगों को दंडित कर दिया कि तुमने वोट डाला है करके। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक लोकप्रियता की सीमा से जो ऊपर थे, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हमको 400 के पार पहुंचाओ करके। तुम 400 पार क्यों मांग रहे हो? इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप एकाधिकारवाद चाहते हैं, आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है संविधान को समाप्त करें, और आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हो क्योंकि कुछ संगठन जो आपके मॉनिटर हैं वो कभी भी जो है आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। तो कुछ न कुछ तो दाल मकाला है, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं ये 400 पार के नारा देने वालों को अब तड़ी पार करो। दो चुनाव ये लोगों की निराशा को, जो भाजपा को भावना में वोट चला गया था, जो वोट तथाकथित राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि आदि के नाम पर चला गया था, वो वोटर निराश हुआ है। उसको लगा है नहीं, छल है, ये तो खाली बहाना है और उसके आड़ में ये हमको ठग रहे हैं। तो ये जो 8-10% वोट कम पड़ा है, ये वो मतदाता है जिसने ये समझा है कि भाजपा ने 10 साल हमको ठगा है, अब इनकी ठगी में नहीं आना। 400 उत्तराखंड में जंगलों की आग इतनी भीषण हो चुकी है कि नैनीताल में एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। तो रविवार को एनडीआरएफ की 41 सदस्यीय टुकड़ी भी मैदान में उतर जाएंगी। और साथ ही बता दें, बावजूद इसके जंगल लगातार धधक रहे हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक 5 गुना ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बेकाबू हो रही जंगलों की आग, देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर मैदान में उतारे 41 संसदीय टुकड़ी। और सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। लगातार उत्तराखंड में जंगलों में भीषण आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मैदान में 41 सदस्यीय टुकड़ी उतारी गई है। और साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में,
बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं। और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी है। राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। और वनाग्नि के बारे में ही जब कह रहा हूं, देहरादून में, राजधानी में, राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच गोविंदगढ़ के इलाके में, खुड़बड़े के इलाके में जो आज अग्निकांड सुबह सुबह हुआ, वहां पे 10 बजे आग लग गई। 1.5 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही है। मैंने डीएम को, एसएसपी को, सीएमओ को, सबको बाकायदा इत्तला करी, उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि कोई आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। पीने के पानी का संकट 120 कॉलोनियों में पूरे देहरादून में फैल चुका है। नॉर्थ जोन हो, साउथ जोन हो, पिथुवाला जोन हो, चाहे शहर का कोई इलाका हो, पूरे महानगर क्षेत्र में पीने के पानी का भयंकर संकट है। शासन, सरकार सोई पड़ी है, पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर टैंकर्स का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। यहाँ पर ट्यूबवेल्स का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। पानी के रिचार्जिंग का कोई सोर्स यहाँ पे नया डेवलप नहीं हुआ, पानी का कोई नया स्रोत इन्होंने विकसित नहीं किया। पीने के पानी का संकट अभी अप्रैल की हालत ये है, तो मई, जून, जुलाई में क्या हालत होंगी इसकी कल्पना कर सकते हैं। शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी जिसकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, पूरी सोई पड़ी है। कांग्रेस इस पे खामोश नहीं बैठेगी। हम इन मामलों में सड़कों पर उतरेंगे। पीने के पानी को लेकर के मैं व्यापक आंदोलन पूरे देहरादून के अंदर शुरू कर रहा हूं और एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में वहां के लोगों को लेकर के, चाहे अधिकारियों का घेराव करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हम पीने के पानी के लिए लोगों को तरसते नहीं देंगे। थाना कैंट के गोविंदगढ़ क्षेत्र के खुड़बुड़ा स्थित झुग्गियों में सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां कुछ घरेलू सिलेंडरों में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आसपास के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और गनीमत रही कि मकान में मौजूद 3 बच्चों को स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। वहीं बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तार आदि जलाई थी और जिस कारण ये हादसा हो गया। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग के कारण 22 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई। बता दें कि 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई। देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। घरेलू सिलेंडरों में आग लग गई और साथ ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई। वहीं 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर घरेलू सिलेंडरों में भीषण आग लग गई। 22 झुग्गियां जलकर राख हुई हैं। देहरादून की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन पर महिला कांस्टेबल की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन से कोलकाता जम्मू तवी और एक्सप्रेस ट्रेन छूट रही थी और इस दौरान प्लेटफॉर्म पर उतरा हुआ एक यात्री हड़बड़ी में ट्रेन में चढ़ने लगा और जल्दबाजी में यात्री का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया और नजारा देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी की महिला कांस्टेबल ने दौड़ लगाई और लटके यात्री को पकड़ लिया।
रुड़की के सोलानी पार्क स्थित रोलिंग पुल पर थार कार की छत पर खड़े होकर युवक का स्टंट करते हुए युवक का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक रील बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता था। वहीं वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस तक भी पहुंचा, जहां पुलिस ने युवक के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई कर डाली। पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना, उस पर खड़ा होना और अपनी जान खतरे में डालना तो दूसरे की जान खतरे में डालने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में संबंधित व्यक्ति का चालान भी कर दिया गया है तथा उसको नोटिस देकर बुलाया जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की रील बनाते हैं? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है रुड़की में लोग स्टंट कर रहे हैं, बाइक से स्टंट, इस तरह की वीडियो रील्स बनाने के लिए सोशल मीडिया पर करते हैं। देखिए, मेरी चेतावनी भी है और अपील भी है कि इस तरीके से अपनी जान खतरे में न डालें और सोशल मीडिया के लिए दूसरे की जान खतरे में न डालें। और इस तरीके से अगर कार्रवाई किया जाएगा, इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थार पर युवक ने स्टंट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और तलाश में पुलिस फिलहाल जुट गई है। थार पर युवक ने स्टंट किया और साथ ही वीडियो जिसका सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर थार पर युवक ने स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वहीं तलाश में पुलिस जुटी है और लगातार वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और फिलहाल युवक की तलाश जारी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही श्रद्धालुओं को बुकिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बता दें कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मई महीने की बुकिंग फुल नजर आ रही है। वहीं हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करने की कोई जानकारी श्रद्धालुओं को नहीं दी गई। ऐसे में दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसी को लेकर श्रद्धालुओं की बुकिंग करने में परेशानी हो रही है। ट्रैवल कारोबारी कर रहे लगातार विरोध। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। श्रद्धालुओं को बुकिंग करने में परेशानी हो रही है। बता दें कि 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसी को लेकर श्रद्धालुओं को बुकिंग करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और ट्रैवल कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ भी जाएंगे, लेकिन अगर यमुनोत्री और गंगोत्री के स्लॉट ऑलरेडी फुल हैं तो आदमी अपनी चारधाम यात्रा को कैसे प्लान करेगा, कैसे अपनी चारधाम यात्रा को पूर्ण कर पाएगा। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। ये पिछले साल भी नंबर निर्धारण की व्यवस्था को लगाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया था। तो हमारा पुनः उनसे अनुरोध है कि ये जो नंबर लिमिटेशंस आपने चारधाम यात्रा पर लगाया, इसको तुरंत प्रभाव से हटाने की कृपा करें। लोकसभा चुनाव में पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान के बाद अब बीजेपी का फोकस निकाय चुनाव के लिए है और इसके लिए संगठन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि किस्मत दाताओं की अंतिम सूची में छूटे नामों को जोड़ने को पार्टी ने प्राथमिकता से लिया और साथ ही प्रत्याशी चयन को फाइनल करने के लिए पार्टी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है और साथ ही प्रत्याशियों की चयन कमेटी बनेगी जो हर क्षेत्र में प्रत्याशियों की 3-3 सूची तैयार करेगी।
कार्यक्रम की श्रृंखला हमने तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम जो हमारा स्थानीय निकाय पोस्ट है उसको काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों के पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाने वाले? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपना प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीजें हम सब जिला अध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 15 मई से पहले बात हमने कही है उस पर जो है वो सुधार करने का काम करेंगे और जो वोटर जो छूट गए हैं वो सम्मिलित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियां जो बनाई गई हैं उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है। और जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही है रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शुद्ध नहीं ली जा रही है, जिसकी रोड की गुणवत्ता बिल्कुल खराब है और एक सप्ताह के भीतर ही जो डामर पड़ा है वो डामर उखड़ने लग गया है। इस विषय में जिलाधिकारी को कई बार पत्राचार किया गया है और अधिशासी अभियंता को पत्राचार किया गया है, जिसको देखते हुए विभाग की उदासीनता को देखते हुए आज ग्रामीण यहाँ पर आकर के आंदोलनरत हुए हैं और ग्रामीणों ने इस रोड को सही बनाने के लिए आज यहाँ पर काम रोका है। उत्तराखंड में 10 मई से बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत को लेकर शासन प्रशासन की तैयारी लगातार जारी है और इसके साथ ही बद्री केदार समिति द्वारा सुदूर देश में बैठे श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना दर्शन की व्यवस्था करने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले साल से हमने डिजिटल IT का इस्तेमाल करना शुरू किया था और इस साल अभी तक 60,000 लोगों ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है। और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूजा के लिए अपनी बुकिंग नहीं कर पाते, उनके लिए हमने ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और IT का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने ई-ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उसका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग 1 सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7,000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी इसमें वृद्धि होगी। राजधानी देहरादून के खुड़बुड़ा में सोमवार सुबह आग लगने की बड़ी घटना सामने आई और आग इतनी भयानक थी कि आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण 22 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई और स्थानीय युवकों ने अपनी जान से खेलकर 3 बच्चों को बचा लिया और क्षेत्र में स्थित झुग्गियों में फैली आग ने बड़ा रूप ले लिया और कुछ घरों में घरेलू सिलेंडरों में आग लग गई और बताया जा रहा है कि कबाड़ बीनने वाले बच्चों ने कुछ तार आदि जलाई थी और जिस वजह से ये हादसा हुआ। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बीवी यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर सर्विस की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच सकती और इसलिए बड़ी पाइपों को बिछाकर आग पर काबू पाया गया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आज एक झुग्गी झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली जो है, इस पर पहले बड़ा फायर टेंडर भेजा गया। फिर चौकी से मैसेज मिला कि बड़ा फायर टेंडर नहीं पहुंच सकता है, छोटा फायर टेंडर भेजा गया। तो फिर छोटे को भेजा गया, छोटा पहुंचा, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां इकट्ठे जलने लगी। तो इसके बाद जो है मैं भी घटनास्थल की जब देखा तो धुआं ज्यादा उठ रहा था, ऊपर दूर से ही नजर आ रहा था। हमने फिर 3 और बड़े फायर टेंडर जो है एडिशनल भेजे जो है, तो जिनसे जो है फिर करीब 8-10 होज पाइप जो है फैला करके उस आग को बुझाना प्रारंभ किया गया और अब जो है आग पूर्ण रूप से बुझा ली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।